दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में किसे क्या कहा जाता है विथ एक्सप्लेन के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रवेश द्वार तथा 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारी मुंबई को। तो देखिए, मुंबई में पहले 22 पर्वत और 7 द्वीपों का समूह था, इसलिए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। तो 7 द्वीपों के कारण ही मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है और इसी को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत के हृदय स्थल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश जो है भारत के बीच में स्थित है, इसलिए भारत का हृदय जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है पानीपत, जो कि हमारा हरियाणा में है। तो देखिए, बुनकरों का मतलब क्या हुआ? बुनकरों का मतलब हुआ मेहनती कामगार। जो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं उन्हें बुनकर कहते हैं। तो पानीपत को मेहनती कामगारों के कारण बुनकरों का शहर कहा जाता है। बेचारे इतने मेहनती हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, तो पानीपत ऐसे ध्यान रख लो, जो कि हमारा हरियाणा में स्थित है। इसी क्रम में देखिए, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को। तो जिब्राल्टर का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्वालियर का किला है, इसे झांसी की रानी और तात्या टोपे द्वारा किए गए युद्ध की रणभूमि कहा जाता है, या रणभूमि ये थी। किस किस की? झांसी की रानी और तात्या टोपे ने इस ग्वालियर के किले पर ही बहुत सारे युद्ध किए थे और इसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया था। किसे नहीं जीत पाया था? ग्वालियर के किले को। और लाल पत्थर से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है, तो इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। किसको? ग्वालियर के किले को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं हम कोसी नदी को। तो देखिए, बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण भीषण तबाही होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए असम का शोक किसे कहते हैं? तो असम का शोक हम ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने के कारण भीषण तबाही होती है, इसलिए इसे भी असम का शोक कहते हैं। इसी प्रकार एक और नदी है जो शोक कहलाती है, जैसे देखिए बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस नदी के कारण होता है? ये दामोदर नदी के कारण होता है बंगाल का शोक, और यह नदी भी अपने बाढ़ आने के कारण भीषण तबाही करती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। क्या नाम है? दामोदर नदी। तो ये 3 नदियां थीं जिन्हें शोक कहा जाता है। आगे इसी क्रम में देखिए, भारत का जुड़वा शहर कहलाता है। तो जुड़वा शहर की बात करें तो यह है सिकंदराबाद तथा हैदराबाद। जी हाँ, आप इन्हें याद रख लोगे कि भारत का जुड़वा शहर है सिकंदराबाद तथा हैदराबाद। क्यों है? क्योंकि इन दोनों की सभ्यता और संस्कृति एक जैसी हैं। दोनों शहर की बात करें, सिकंदराबाद और हैदराबाद की, तो इन दोनों की सभ्यता और संस्कृति एक जैसी हैं, इसलिए यह भारत का जुड़वा शहर कहलाता है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक शहर या भारत का बगीचा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पहली बात तो ये बात करें कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है बेंगलोर को, और इसी को भारत का बगीचा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह देश के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे हम कहते हैं आईटी, आईटी के रूप में भूमिका निभाता है। इसरो का भी मुख्यालय यही है, जो कि कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय भी हमारा बेंगलोर में है और कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां भी हमारी बेंगलोर में ही स्थित हैं। तो इसलिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर को कहा जाता है और इसी को भारत का बगीचा भी कहते हैं। आगे इसी क्रम में दक्षिण का संतरी। देखिए, दक्षिण का संतरी किसे कहते हैं? तो संतरी का पहले तो अर्थ समझिए। तो संतरी का अर्थ होता है रक्षा करने वाला या पहरेदारी करने वाला। तो देखिए, दक्षिण का संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को, और तमिलनाडु जो है वो हमारा, तो देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, संतरी का अर्थ होता है पहरेदार। यह भारत के दक्षिणी राज्यों की रक्षा करता है, इसलिए तमिलनाडु को दक्षिण का संतरी कहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। आगे इसी क्रम में मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। ये कहाँ लिख गया है? मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये तमिलनाडु को कहा जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में लगभग 33,000 प्राचीन मंदिर स्थित हैं। तमिलनाडु में, जी हाँ, तमिलनाडु में लगभग 33,000 प्राचीन मंदिर स्थित हैं, इसलिए तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है। आगे इसी क्रम में देखिए, धान का कटोरा। धान का कटोरा कहते हैं हम छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को क्यों कहते हैं? क्योंकि धमतरी एक जगह है
धमतरी प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत और आदिवासियों की धरती है, जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है। छत्तीसगढ़ का जिला है कौन? धमतरी। तो ध्यान से देखिए, धमतरी में बहुत ज़्यादा धान होता है। यहाँ साल में 2 बार धान की खेती होती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, ये धमतरी जो है वो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो यहाँ साल में 2 बार धान की खेती होती है और यहाँ सबसे ज़्यादा धान जो है धमतरी से ही आता है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। इसलिए धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में कहाँ से आता है? धमतरी से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में देखिए, भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत का चीनी का कटोरा कौन कहलाता है? ये कहलाता है उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल की जाती है। गेहूं की फसल के साथ साथ गन्ना भी इसकी प्रमुख खेती है, इसलिए उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आगे इसी क्रम में देखिए, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो पूर्व का बोस्टन की बात करें, ये कहलाता है हमारा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद क्यों कहलाता है? अहमदाबाद एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह है, और बोस्टन शहर जो है वो अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। तो ध्यान से देखिए, बोस्टन शहर जो है, ये बोस्टन जो नाम है वो एक शहर का नाम है, और कहाँ के शहर का नाम है? अमेरिका के। और अमेरिका का एक ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह है। इसलिए यहाँ पर जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद भी क्या है? एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है और बंदरगाह भी है। इसलिए हम अमेरिका के बोस्टन के नाम पर हम इसे अहमदाबाद को भी पुकारते हैं, कि जो पूर्व का बोस्टन है उसे अहमदाबाद को कहा जाता है। किसके कारण? व्यापारिक केंद्र के कारण और बंदरगाह के कारण। आगे इसी क्रम में देखिए, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा बेंगलोर, बेंगलोर ही है, इसे सिलिकॉन की वैली भी कहते हैं। यहाँ भारत की लगभग सभी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ स्थित हैं। इसे ही सिलिकॉन की वैली भी कहा जाता है। देखो, सिलिकॉन एक धातु है, और सिलिकॉन धातु जो है उससे चिप बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं, इसलिए इसे बेंगलोर को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसी क्रम में देखिए, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। तो मैसूर को क्यों कहा जाता है भाई? कर्नाटक का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शहर मैसूर भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों और समृद्ध विस्तारों को अपने अंदर समेटे हुए है। मतलब भारत की बहुत सारी संस्कृति जो है मैसूर में आपको देखने को मिलेगी, और मैसूर में हर राज्य से पर्यटक जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसलिए कर्नाटक में जो मैसूर स्थित है, इसी को कर्नाटक का रत्न भी कहा जाता है। इसी क्रम में देखिए, भारत का बगीचा, भारत का बगीचा नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। इसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर आईटी सेक्टर है और इसरो का मुख्यालय भी है, इसलिए इसे भारत का बगीचा कहते हैं। क्योंकि ये जो मुख्यालय है काफ़ी एकड़ जगह में है, काफ़ी बड़ी जगह में, इसलिए भारत का बगीचा कहलाता है। गुलाबी शहर तथा भारत का पेरिस नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं गुलाबी शहर? ये कहते हैं हम जयपुर को। जयपुर को गुलाबी शहर तथा भारत का पेरिस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बात है सन 1867 की। इसमें महाराज सवै राम सिंह ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। इसलिए जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और एक बात और ध्यान रखनी, इसी को भारत का पेरिस भी कहते हैं। आगे इसी क्रम में, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर में सूती वस्त्रों का उद्योग है। ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है ये कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जो एक जगह है जो तमिलनाडु में है, और ये सूती वस्त्रों का उद्योग है, इसलिए दक्षिण का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसी क्रम में देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? या अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? कोच्चि को। क्यों? क्योंकि कोच्चि जो है, इसे आप ध्यान दीजिए, कोच्चि मछुआरों का एक गांव था। बाढ़ में अरब सागर के पश्च जल और घाटों से उतरने वाली जलधाराओं ने गांव को मुख्य भूमि से अलग कर दिया, जिससे यह सुरक्षित बंदरगाह में से एक बन गया। तो ये एक बंदरगाह बन गया, इसलिए इस कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे इसी क्रम में, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यह इतिहास में सबसे पुरानी या सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। कौन है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी खूनी लड़ाइयाँ हुई हैं, और 21 जून 2013 को
इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। किसे किया गया था? चित्तौड़गढ़ को। ये 21 जून 2013 को। तो ध्यान दोगे आप। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, क्योंकि इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा कर दिया गया था? यूनेस्को के द्वारा। आगे इसी क्रम में, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो पूर्व को स्कॉटलैंड कहते हैं हम मेघालय को। तो देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर 5000 फुट की ऊंचाई वाला पहाड़ी स्थल शिलोंग जो है वो मेघालय के अन्य स्थानों से अलग है। ये जो स्कॉटलैंड है, ये यहाँ पर हम बात करें प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर 5000 फुट की ऊंचाई वाला पहाड़ी स्थल शिलोंग मेघालय के अन्य स्थानों से अलग है। शिलोंग में स्कॉटलैंड की पहाड़ियों से काफ़ी समानता है। तो देखिए, मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी पहाड़ियाँ जो है वो स्कॉटलैंड की पहाड़ियों से ज़्यादा मैच खाती हैं, इसलिए इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि इस वीडियो में हमने कवर किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।